आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है गति, ठीक है। गति का संबंध है स्पीडोमीटर, तो आपको बताना है कि वायु दाब का संबंध किससे हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, गति नापने के यंत्र को स्पीडोमीटर कहते हैं, तो वायु दाब नापने के यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है मधुमक्खियां। मधुमक्खियां का संबंध हो जाता है भिनभिनाना, तो मुर्गियां का संबंध हो जाएगा कुटकुटाना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असामान्य है। उस असामान्य संख्या युग्म का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए में 7 और 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 छक 42 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑप्शन सी में 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 25, ठीक है। उसी प्रकार ऑप्शन डी में 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से 16, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी में यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 56, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी समतल भूमि, ऑप्शन डी पौधा। देखिए जो पौधा है ये सजीव है, लेकिन ऑप्शन ए, बी और सी ये सभी स्थल कृतियां हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 243, 243 के बाद यहाँ पर दिया गया है 162, 162 के बाद 108, 108 के बाद प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह के बाद यहाँ पर 48 दिया गया है, 48 के बाद यहाँ पर 32 दिया गया है। आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। यदि 243 में, ठीक है, यदि 243 में 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 8 त्रिक 24, ठीक है, 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 8 एक 8, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 81। यहाँ से क्या करते हैं, 243 में से यदि 81 माइनस 81 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 162, ठीक है। अगले वाले नंबर में देखिए 162, 162 में 3 से भाग कर देते हैं, तो 3 से भाग कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 3 पचे 15, 3 चौके 12, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 54। 162 में से -54 कर देते हैं, ठीक है। सेम लॉजिक लगाते हैं अगले वाले नंबर में। देखिए यहाँ से 3 में भाग करते हैं, 3 से भाग करते हैं 108 में, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 छक 18, यानी कि -36 करना होगा। तो 108 में से यदि -36 कर देते हैं, तो -36 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 72, 72। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 72 आएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। देखिए 4 और 3 से, ठीक है, 4 और 3 से 25 बनाना है, उसके बाद में 9 और 11 से 202 बनाना है, ठीक है। देखिए 4 का, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ से 3 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 16 और यहाँ से हो जाएगा 9, दोनों को ऐड कर देते हैं, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 25, ठीक है। सेम लॉजिक लगाते हैं। देखिए 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 81 और 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 121, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 81 और 121, ठीक है, को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 202, ठीक है। सेम लॉजिक लगाते हैं तीसरे वाली फिगर में। देखिए 1 का स्क्वायर कर देते हैं और 7 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं 1 और 49, यहाँ से हो जाएगा 50। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है किसी निश्चित कोड भाषा में FOSSIL को
KHRRNE लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में FUNGAL को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है इसका कोड FOSSIL का कोड दिया गया है। देखिए के के बाद एच के बाद आर, उसके बाद में आर के बाद यहाँ पर एन हो जाएगा, एन के बाद ई है। ठीक है, सभी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 के बाद यहाँ पर 19, यहाँ पर भी 19 हो जाएगा, आई का 9 होता है और यल का 12 होता है। ठीक है, सभी का प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 के बाद यहाँ पर 18। ठीक है, पुनः यहाँ पर 18 हो जाएगा, एच का होता है 8, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 11। देखिए 12 -1 कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस में 12 -1 कर देते हैं, उसके बाद क्रॉस में 6 -1 कर देते हैं, उसके बाद देखिए 9 -1, उसके बाद में 15 -1, उसके बाद 19 -1, 19 -1, यानी कि सभी लेटर में से -1 किया जा रहा है। ठीक है, सभी लेटर में से -1 किया जा रहा है। सेम लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर। देखिए FUNG के बाद A, उसके बाद में L। ठीक है, L 12 होता है, 12 -1 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 11, 11 का मतलब होता है K। ठीक है, F है -1 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा E। ठीक है, A है, A में से -1 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Z। ठीक है, U है, -1 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा T। ठीक है, उसके बाद G है, G 7 होता है, 7 यानी कि 6, यहाँ पर हो जाएगा F। N यानी कि यहाँ से हो जाएगा M। सभी में से एक माइनस कर देते हैं, सभी लेटर के क्रॉस में से 1 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। वेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर दिया गया है मछलियाँ, शार्क और डॉल्फिन। देखिए जो मछलियाँ हैं, मछली के अंदर आपका आ जाएगा शार्क और डॉल्फिन अलग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है वेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर दिया गया है शुक्र, ग्रह, ग्रह के बाद सूर्य। देखिए ग्रह के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है, शुक्र, लेकिन सूर्य अलग अलग हो जाएगा, जो सूर्य है ये अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है सभी संतरे मीठे हैं। ठीक है, सभी संतरे मीठे हैं और कुछ मीठे गोल हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम। देखिए सभी संतरे, ठीक है, ये हो जाएगा संतरा, ये हो जाएगा संतरे, सभी संतरे मीठे हैं, ये हो जाएगा मीठा। ठीक है, मीठे। आगे देखिए, आगे बोला गया है कुछ मीठे गोल हैं। ठीक है, कुछ मीठे गोल है, तो यहाँ से ये बनेगा गोल वाला। ठीक है, गोल है। अब देखिए निष्कर्ष में कहा गया है कुछ संतरे गोल है। क्या कुछ संतरे गोल है? यहाँ पर गोल और संतरे में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कुछ संतरे गोल नहीं है। देखिए पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है सभी कप प्लेट है। ठीक है, जो सभी कप हैं ये कप, ठीक है, सभी कप प्लेट हैं, तो ये हो जाएगा प्लेट। ठीक है, ये हो जाएगा प्लेट। आगे देखिए, आगे बोला गया है सभी प्लेट नीली है, तो यहाँ पर हो जाएगा नीली। ठीक है, ये हो जाएगा नीली। ठीक, ये हो जाएगा नीली। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया? निष्कर्ष में कहा गया है सभी कप नीले हैं। क्या सभी कप नीले हैं? बिल्कुल सही है, सभी कप नीले हैं। आगे देखिए कुछ प्लेट कप हैं। देखिए कुछ प्लेट कप हैं, तो बिल्कुल है, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। अनीता बबीता की बहन है और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। अगर सुषमा अनीता की बहन है तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है? ध्यानपूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर बोला गया है अनीता बबीता की बहन है, तो ये हो जाएगी अनीता, अनीता किसकी बहन? बबीता, बबीता की बहन है। ठीक है, आगे देखिए बबीता की बहन है और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। ठीक है, आगे देखिए सुषमा अनीता की बहन है, जो सुषमा है
ये सुषमा अनीता की बहन है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बोला गया है धर्मेंद्र सुषमा का भाई है, यानी कि जो धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र ये हो जाएगा धर्मेंद्र सुषमा का भाई। ठीक है, आगे देखिए पूछा क्या गया है, बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है। सुषमा से संबंधित है बबीता, ये संबंध हो जाएगा बहन। ठीक है, यहाँ पर भाई बहन 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 यानी कि बहन हो जाएगा सुषमा का, तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टर, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये पॉइंट है, 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ ड्राइव करती है। आगे देखिए बाएं मुड़ती है। ठीक है, बायां नीचे हो जाएगा, 3 किलोमीटर चलती है, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर चलती है। और फिर बाएं मुड़ती है यानी कि पूरब की तरफ चलेगी 10 किलोमीटर, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, रेहाना के घर और कार्यालय के बीच सबसे कम दूरी। ठीक है, ये है इसका घर, ये है इसका कार्यालय, तो ये वाला दूरी पूछा गया है। ठीक है, ये क्रॉस में। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये वाला जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा। देखिए 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, क्रॉस में 5 किलोमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 6 लड़के एक गोल घेरा बनाकर बैठे हैं तथा उसका मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, सभी का मुख केंद्र की ओर है, के एफ के सामने है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक गोला है। ठीक है, ये हो जाएगा गोला, यहाँ पर 6 लोग को बैठाते, 6 लोग। ठीक है, ये हो जाएगा 6 लोग। आगे देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, के एफ के सामने है, ये फिक्स पॉइंट नहीं है। देखिए आगे, तथा एम के दाएं को दूसरा स्थान है। ठीक है, को दूसरा स्थान है। देखिए एम के दाएं को दूसरा स्थान, ध्यानपूर्वक समझिएगा, एम के दाएं यानी कि के को यहाँ पर बैठा देते हैं, के का दायां हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थान एम का है, पहला और दूसरा, यहाँ पर हो जाएगा एम। आगे देखिए आगे क्या बोला गया है, आगे यहाँ पर देखिए ये बोला गया है कि के एफ के सामने है, जो के है एफ के सामने है, एफ को यहाँ पर बैठाना होगा। आगे देखिए एल और ओ एक दूसरे के सामने है, जो एल है और ओ एक दूसरे के सामने है, ना तो एल और ना ही आर एफ के समीप है, यानी कि एफ ना तो यहाँ पर आर बैठेगा और ना ही यहाँ पर एल बैठेगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं इस स्थान पर, तो बैठेगा कौन, तो केवल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल और ओ एक दूसरे के सामने है। ठीक है, एल यहाँ पर नहीं बैठे तो केवल बैठेगा ओ। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर बोला गया है एल और ओ एक दूसरे के सामने है, ओ यहाँ पर बैठेगा तो एल यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, इस स्थान पर। उसके बाद शेष स्थान जो बचा यहाँ पर किसका है, तो ये हो जाएगा आपको ओ एफ एम एल के। ठीक है, जो शेष स्थान बचा है ये हो जाएगा आर। ठीक है, ये हो जाएगा आर। क्वेश्चन में पूछा गया कि आर के सामने कौन बैठा है, तो आर के सामने कौन बैठा है, एम बैठा है, तो राइट आंसर हो जाएगा एम, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 डाइस का क्वेश्चन है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान नीचे दिखाए गए हैं। ठीक है, दिखाए गए हैं, जिनमें से 6 चेहरों की संख्या 1 से 6 है। ठीक है, 6 चेहरों की संख्या 1 से 6 है, चेहरे 2 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को, अपोजिट पूछा गया है 2 का। देखिए सबसे पहले यहाँ पर काउंट ढूंढते हैं, यहाँ पर देखिए 4 काउंट है और यहाँ पर 4 काउंट है, क्लॉकवाइज लिखते हैं 4 3 6। ठीक है, 4 3 6 हो जाएगा। आगे देखिए 4 5 1, 4 5 1, 4 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 4 का अपोजिट हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है 2। ठीक है, ऊपर 4 है तो नीचे 2 होगा। 3 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1, तो यहाँ पर 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। देखिए यहाँ पर दिया गया नथिंग। ठीक है, सभी में काउंट क्या है, तो यहाँ पर देखिए
NO सभी को काट देते हैं यहाँ से, ठीक है, सभी को काट देते हैं। यहाँ पर T उसके बाद M, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा M, T से पहले M आएगा, ठीक है, इसलिए 5 नंबर सबसे पहले आएगा शब्दकोश के अनुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T सभी को काट देते हैं, ठीक है। काटने के बाद देखिए यहाँ पर H है, A है और यहाँ पर E है, यहाँ पर A है, तो देखिए H और E के पहले A आएगा, देखिए A यहाँ पर है, यहाँ पर भी A है, उसके बाद देखिए B यहाँ पर है, उसके बाद R है, तो B वाला पहले आएगा, ठीक है, तो यानी कि 3 नंबर दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर देखिए नथिंग नोटबुक, ठीक है, इसमें ढूंढते हैं, देखिए यहाँ पर है T, ठीक है, T के बाद H यहाँ पर है, ठीक है, H यहाँ पर है, उसके बाद देखिए यहाँ पर E है, यहाँ पर A है, उसके बाद 4 नंबर आएगा, ठीक है, उसके बाद 4 नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए E बाद में आएगा और H बाद में आएगा A के बाद में, ठीक है। आगे देखिए इन दोनों में ढूंढते हैं नथिंग और नोटबुक में, देखिए यहाँ पर T हो जाएगा, T के बाद देखिए H यहाँ पर है और E है, तो E वाला लेटर पहले आएगा, H बाद में आएगा, इसीलिए नोटबुक आएगा दूसरे के बाद शेष पहला आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 5 3 4 2 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में, ठीक है, व्यवस्थापन को इंगित करता है। यहाँ पर दिया गया है देश के बाद महाद्वीप के बाद शहर के बाद यहाँ पर दिया गया है नगर पालिका के बाद राज्य, ठीक है। देखिए 2115 सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा महाद्वीप, ठीक है, 2 नंबर, सबसे पहले महाद्वीप के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है, देश 1 नंबर, देश के बाद आएगा राज्य, ठीक है, 5 नंबर, राज्य के बाद आएगा शहर, ठीक है, शहर के बाद आएगा नगर पालिका, तो राइट आंसर हो जाएगा 21534 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बेसिक फिगर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से हो जाएगा 5 6 का डबल कर देते हैं, तो 6 का डबल हो जाएगा 12, ठीक है, 6 का डबल हो जाएगा 12, देखिए 1 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 2, यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिभुज, 3 और त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है, बाहर से, तो 3 और ऐड कर देते हैं, टोटल ऐड कर देते हैं तो 15 हो जाएगा। इस आकृति में टोटल 15 त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है यदि घड़ी में समय 7:35 हो रहा है, ठीक है, तो जल प्रतिबिंब आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन बनते हैं, ठीक है, टाइम के लिए 2 कंडीशन बनते हैं जल प्रतिबिंब में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर होता है 18:30, ठीक है, 18:30 के टाइम में से माइनस करना होता है और 17:90 के टाइम में से माइनस करना होता है। कब 18:30 में माइनस करेंगे, कब 17:90 से माइनस करेंगे। देखिए यदि मिनट 30 से कम है, ठीक है, 30 है या 30 से कम है तो आप माइनस करेंगे 18:30 से, तो 30 से अधिक है मिनट तो आप माइनस करेंगे 17:90 से। यहाँ पर देखिए जो मिनट है 35 मिनट दिया गया है, 30 से अधिक है, इसीलिए यहाँ पर माइनस करना होगा 17:90 से, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 7:35, ठीक है, 7:35, यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ से 8, यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 10:55। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जल प्रतिबिंब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है मिनट और घंटे की सुई द्वारा, ठीक है, 4:12 पर कितना कोण बनाएगी, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर टाइम दिया गया है 4:12, ठीक है, 4:12 का टाइम दिया गया है। देखिए यहाँ पर मिनट में है, जो 12 है ये मिनट में दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 बज रहा है, घंटा वाला सुई 4 पर है, तो यहाँ पर यदि घंटा वाला सुई 4 पर है, यदि मिनट वाला सुई 4 पर होता तो कितना मिनट होता, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, 4 पंचे 20 मिनट होता, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 20 और 12 का डिफरेंस हो जाएगा 8 मिनट। एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 8 मिनट में, ठीक है, 8 छक 48 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, 8 छक 48 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए यहाँ पर घंटा वाला मिनट बड़ा है, यानी कि 20 बड़ा है,
इस 20 बड़ा होने की वजह से 20 बड़ा होने की वजह से यहाँ पर प्लस करना होगा और मिनट को आधा कर देते हैं। ठीक है, प्लस करके, ठीक है, मिनट को आधा करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखिए 48 डिग्री और प्लस 6 डिग्री दोनों को ऐड कर देते हैं तो 54 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 54 डिग्री। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा।